नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र शर्मा। आखिर घोषणाओं के बाद किस तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं वो धरातल पर उतरते हैं और क्या ज़मीनी हकीकत है वर्ष 2017 में, यानी अब से ठीक 6 वर्ष पहले ऊना के लिए पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की घोषणा हुई थी। ऐलान था, ज़मीन मिली तो 2 वर्ष के भीतर यानी विदिन द 2 ईयर्स यहाँ पर एक आलीशान, एक शानदार सुविधाओं से लैस पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन 6 वर्ष के बाद आप देखेंगे कितना ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा है, क्या इसकी सच्चाई है और आखिर कब लोगों का सपना जो है वो साकार होगा। हालांकि बिलासपुर में एम्स की घोषणा भी हुई थी, उसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया, लेकिन आखिर ऊना के साथ ये भेदभाव क्यों, ये धींगामुश्ती क्यों, ये इस प्रकार से कछुआ गति से ये काम क्यों चला है। यानी अभी तक बात करें तो 6 वर्ष में केवल और केवल एक रिटेनिंग वॉल लगी है और इसके साथ मिट्टी की जो है यानी सॉइल टेस्टिंग उसका काम चला है। कंपनी को हालांकि टेंडर मिल चुका है, कब शुरू होगा 2 वर्ष का और टारगेट रखा है, यानी 8 वर्ष तक आपको पीजीआई सैटेलाइट सेंटर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाते हैं किस प्रकार की ज़मीन है। ऊना जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के करीब 2 किलोमीटर पर ये है मलाहत और ये है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की हकीकत। आप देखेंगे सरकारी तंत्र कितना गंभीर है, कितना इसके प्रति जो है वो चाल जो यानी कि गति क्या है आप देखेंगे। अभी तक तो ये पहाड़ियां हैं और कब यहाँ पे जो भवन बनेगा यानी कि ये जो पूरे का पूरा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर है उसका स्ट्रक्चर कब तैयार होगा आपको दिखा रहे हैं। हालात यह है कि अभी तक यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल लगी है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मशीनरी कुछ दिख रही है, यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम चला है और फाइलों में ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है वो काम कर रहा है। अगर बात करें हम तो ये जून 2017 में 6 वर्ष पहले पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की घोषणा जेपी नड्डा ने तब की थी जब वो देश के यानी कि हेल्थ मिनिस्टर थे और वजीर थे स्वास्थ्य महकमे के। उस समय अनाउंसमेंट हुई थी और यहीं पे हुई थी, हम गवाह हैं। 2 वर्ष का टाइम दिया गया था, 3 वर्ष तो जमीन देने में लग गए, उसके बाद जनाब रिटेनिंग वॉल लगी आधी अधूरी और अब ये हालात है। ये पीजीआई सेंटर है, आपके सामने दिखा रहे हैं। इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो ये है। ये देखिए आप किस प्रकार से ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर था। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक करीब 400 कनाल ज़मीन जो यहाँ पे दी गई थे, जो उस पर प्रस्ताव है वो 300 बेड का अस्पताल बनेगा और इस पर करीब 500 करोड़ रुपए 480 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो 6 वर्ष में बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हालात देखिए, गति क्या है यानी स्पीड क्या है काम की। कब ये पहाड़ियाँ जो है वो उस लायक होंगी जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा और कब डॉक्टर्स आएंगे, कब होगा। यानी कि ये सारा का सारा अभी ख्याली पुलाव ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल फाइलों में काम चल रहा है, कोई रिव्यू कुछ नहीं। हालांकि सरकारी तंत्र का कहना है कि लगातार हम इसको जनाब रिव्यू कर रहे हैं। बात हो रही है, टेंडर हो चुके हैं, बिल्डिंग बनने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे ये अभी तक 6 वर्ष में सिर्फ ये कवायद चल रही है। ये आपको दिखा रहे हैं मौके की तस्वीरें। तो ऊना का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर 500 करोड़ 400 कनाल जमीन और 6 वर्ष के बाद ये है स्थिति।
यानी यही गति रही तो आने वाले शायद 10 वर्ष बाद ही इस प्रकार की परिकल्पना जो है वो साकार होगी। और अभी तक की जो स्थिति है वो केवल यही है। जेपी नड्डा जब सूबे के यानी कि देश के स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। 2 वर्ष का उस समय टारगेट दिया गया था। 6 वर्ष के बाद ये जो स्थिति है आप देख रहे हैं किस प्रकार का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। कैसे तंत्र, सरकारी तंत्र किस प्रकार की चुस्ती दिखाता है और किस प्रकार से जो पीजीआई मैनेजमेंट है, कंसर्न जो हेल्थ मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है देश का, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कैसे गति है, आपको ये दिखा रहे हैं पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की हकीकत। पहाड़ियाँ, गहरे नाले, पेड़ और इस प्रकार की सारी जो स्थिति है। 4 जून 2017 6 वर्ष पहले यहाँ पे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनाने की घोषणा हुई थी और अभी बता रहे हैं कि रिटेनिंग बाल के बाद जो कंपनी है, कंपनी को ठेका दे दिया गया है ये बनाने का और 2 वर्ष का टारगेट कंपनी ने दिया है। यानी 2 वर्ष के बाद भी ये यहाँ पे बिल्डिंग बनी तो 8 वर्ष हो जाएंगे। घोषणा के बाद, अनाउंसमेंट के बाद 8 वर्ष बाद इस प्रकार से ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर अस्तित्व में आएगा। मलाहत गांव है ऊना के करीब 2 किलोमीटर दूरी पर और जमीन की औपचारिकताएं सारी हो चुकी है। एक पूरी की पूरी भाजपा सरकार 2017 से 2022 तक चली गई, तब भी नहीं बना। अब नई सरकार आई है, उससे पहले 2017 में 1 वर्ष तब कांग्रेस सरकार था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, किसी जमीन नहीं दी, रास्ता नहीं था, औपचारिकताएं। तो आप देखेंगे किस प्रकार से पीजीआई ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर है जो 400 कनाल जमीन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। अनाउंसमेंट के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से इसकी जमीनी हकीकत पंजाब केसरी टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। गांव मलाहत में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, आखिर कब ये सपना साकार होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सॉइल टेस्टिंग चली है तो साहब 2 वर्ष का जो बताया गया है, हमें कंपनी के यहाँ कुछ लोग हैं, हालांकि जो मेन प्रबंधक मैनेजमेंट के होने जो कंपनी के मैनेजर हैं वो नहीं है, लेकिन हमें बताया गया कि 2 वर्ष का टारगेट जो है वो कंपनी ने लिया है। और इस प्रकार की स्थिति है ये जो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, ये आपको ज़मीनी हकीकत जो है वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और कैसे ये ऊना का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर केवल बयानबाजी और केवल मीडिया तक कि जी हर कोई बोलता है कि जी हमने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की घोषणा कराई, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर खुलवाया, तो यहाँ स्थिति ये है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की। 6 वर्ष के बाद ये आप आंकड़े देखेंगे, हकीकत देखेंगे किस प्रकार से गहरे नाले और पेड़ और स्थिति पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। और ये एरिया बताएंगे 400 कनाल भूमि है, 500 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। 6 वर्ष इसकी अनाउंसमेंट को हो गए और अब ऐसा बताया गया है कि टेंडर हुए हैं और टेंडर होने के बाद ये कब पूरा होगा ये कहना मुश्किल है। इसके लिए जो कुछ औपचारिकताएं हैं, यानी 3 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं जल शक्ति विभाग ने 48 लाख रुपए की लागत से, और 10 लाख लीटर जो पानी है, पेयजल है, इसके लिए यहाँ पे आपूर्ति उसकी होगी। जो बाउंड्री है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और 3 जून 2017 को जेपी नड्डा जो उस समय के वजीर थे, स्वास्थ्य महकमा उनके पास था, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। 2 वर्ष का टारगेट रखा था
6 वर्ष हो चुके हैं, 2 वर्ष और बता रहे हैं, तो 8 वर्ष के बाद शायद ये धरातल पर उतरे, अभी कहा नहीं जा सकता। और 7 मार्च 2019 को जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो बाकी लोग थे, उन्होंने इसका विधिवत जो है वो शिलान्यास किया था। यानी शिलान्यास की बात कर रहे हैं 19 से, तो 4 वर्ष तो इसको हो गए, 2 और होंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं। 300 बेड के अस्पताल का यहाँ पे प्रस्ताव है, 500 करोड़ खर्च आएगा और 120 करोड़ के हाईटेक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए जाएंगे। जो प्रपोजल है वो बता रहे हैं, कब होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन टेंडर हो चुके हैं बिल्डिंग के। लेकिन कब बिल्डिंग बनेगी, कैसे इन नदी नालों यानी ये गहरी खाइयों चौओं में कब भरे जाएंगे, कब होगा, सॉइल टेस्टिंग हो रही है। तो आप देखेंगे किस प्रकार की ये ज़मीन है और कैसे यहाँ पे पीजीआई बनेगा, कब लोगों का उपचार शुरू होगा। बात करें तो 6 वर्ष से लगातार ये बात हो रही है कि जनाब हमने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर खुलवा दिया, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बन गया। यहाँ पे डॉक्टर भी जो रीजनल हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन वो खाना पूर्ति थी सारी की सारी। और ये आप स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर है किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया है। आप तो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, 400 कनाल ज़मीन, 500 करोड़ का ये प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। 6 वर्ष अनाउंसमेंट को हो चुके हैं। 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था और अभी कंपनी ने जो टेंडर लिए हैं उनका कहना है कि 2 वर्ष के भीतर ये जो बिल्डिंग है बना दी जाएगी। यानी अनाउंसमेंट के 8 वर्ष बाद ऐसा लगता है। लेकिन जिस प्रकार की ये ज़मीन है, जिस प्रकार की गहरी खाइयाँ हैं और जिस प्रकार का यहाँ पे हालात हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटर कब अस्तित्व में आएगा और कब लोगों का यहाँ पे उपचार शुरू होगा। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद के साथ में सुरेंद्र शर्मा।